यह उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना है। नाम और पता देना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं दे रहा हूँ। एक काल्पनिक नाम राधा रख रहा हूँ। राधा का पूरा परिवार था। सास, ससुर, ननद, परिवार के सभी लोग थे। राधा देवी के पति का देहांत हो गया। कुछ दिन बाद से राधा के परिवार का कहर उस पर टूटने लगा। उससे लोग प्रताड़ित करने लगे। उसके खाने में के भी लाले पड़ने लगे। उसके भी मन में ससुराल के प्रति नफरत कायम होने लगी। उसने ससुराल छोड़ देने का भी मन बना लिया और एक दिन ससुराल छोड़कर मायके चली गई। उसका मायके सुखी संपन्न था। उसके माँ बाप जिंदा थे। उन्होंने राधा देवी को रहने के लिए एक मकान दे दिया। एक दिन राधा देवी ने गांव में एक औघड़ बाबा आए। उसका वेशभूषा देखकर गांव के लोगों का भीड़ जमा हो गया। राधा को भी लगा कि यह बाबा से मेरा भी कुछ काम बन सकता है। बाबा ने कहा, कोई मुझे खाना खिला सकता है? मुझे भूख लगी है। राधा देवी ने कहा, हाँ बाबा, चलिए मेरे घर, मैं खिलाऊंगी। और बाबा को लेकर घर आ गई। बाबा को खाना खिलाई। उसके बाद उनसे बात करने लगी। बाबा, मुझे भी कुछ सिद्धि करा दीजिए। मैं बहुत मुश्किल में रहती हूँ। मेरे कुछ अपने लोग मुझे बहुत परेशान किए हैं। मुझे कुछ शमशान की शक्ति दे दीजिए। बाबा ने कहा, यह सब सिद्ध करना बहुत खराब है, उसके बारे में मत सोचो। लेकिन वह नहीं मानी और जिद करती रही। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शमशान पिशाच की सिद्धि देता हूँ। श्मशान में बैठकर उसे सिद्ध करना है। अगर अंदर से पूरी हिम्मत रखनी होती है, थोड़ी सी गलती जान भी ले सकती है। अब सोच लो क्या करना है। मैंने सोच लिया, करना है बाबा। बाबा बोले, ठीक है। शमशान में अपनी रक्षा के लिए 2 रक्षक को लेकर आना। वे तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी हिम्मत भी बनी रहेगी। उन्हें कुछ पैसे भी दे देना। उसके घर के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक श्मशान घाट था। एक बड़ी सी नदी भी बहती थी। कुछ जंगल सा भी फैली थी। बहुत भयावान जंगल लगती थी। दूसरे दिन बाबा ने उसी श्मशान में रात को 2 रक्षक के साथ लेकर आने को कहा। राधा देवी ठीक समय पर अपने रक्षक, जिसे साधना के वक्त साथ रहने को कहा था, उसे लेकर आई। बाबा वहां पहले से ही मौजूद थे। थोड़ा हटकर एक चिता जल रही थी और बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर एक बड़ा सा गोल रेखा खींच दी और उन लोगों को उसके अंदर आने को कहा। वे सभी अंदर आ गए। उसके बाद बाबा ने कहा, जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, इसे इस घेरे के में बैठकर पढ़ना। तुम्हें बहुत डरावना और भयानक जानवर, जीव, राक्षस नजर आएंगे। भूत, पिशाच सब दिखेंगे। तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन यह जान लो और अच्छी तरह समझ लो कि इस घेरे के अंदर नहीं आ सकते हैं। तुम्हें जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। राधा देवी ने उतावले बस सिद्धि प्राप्त करने की गरज से कहने लगी, हाँ बाबा, मैं समझ गई और सिद्ध कर लूंगी। बाबा चले गए। राधा देवी घेरे के अंदर बैठ गई। पीछे वही दोनों रक्षक भी बैठ गए। अभी मंत्र पढ़े कुछ ही देर हुए थे कि अंधर चलने लगी। वह मंत्र पढ़ती जा रही थी, तभी उसने देखा कि उसके सामने घेरे के बाहर 10-12 चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते थे। धीरे धीरे घेरे के चारों तरफ इतनी भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, भयानक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़े हो गए और अजीब अजीब हरकत करने लगे। धीरे धीरे हवा और भी तेज हो गई। उसके साथ आए रक्षक डरने लगे थे। वे आपस में बात करने लगे, हम सब कहाँ फंस गए, चलो भाग चलते हैं, इसे यहीं छोड़ दो। देख नहीं रहे हो कैसा कैसा दृश्य है? हम यहाँ कुछ देर और रहेंगे तो जान चली जाएगी। उन दोनों को भय बढ़ता जा रहा था और तभी मौका देखकर वे दोनों राधा देवी को छोड़कर भाग गए। राधा मंत्र पढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता जा रहा था, और भी भयानक और डरावना दृश्य सामने नजर आने लगी थी। एक तो राक्षसों का, रक्षकों का चले जाने से राधा देवी भी हिम्मत हार चुकी थी। तभी उसने देखा एक 10 फीट ऊंचा काला डरावना पिशाच लंबा दांत लिए उसे पकड़ने के लिए उतावला था। वह बारंबार राधा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
अब वह भी डरने लगी थी और सारी हिम्मत हार चुकी थी। उसने भी मन में आधा कार्य छोड़कर ही भाग जाने को सोचने लगी। जब वह पूरी हिम्मत हार चुकी तब वह भी भाग खड़ी हुई। घेरे के बाहर आते ही वह गिर गई। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। कुछ देर और रुक जाती और हिम्मत बनाए रखती तो उसे सिद्धि मिल जाती। वह शमशान पिचासी था जो उसे सिद्धि देने आया था और उसका इम्तहान ले रहा था। यह सारी बातें सुबह अगर बाबा ने आकर बताई थी, क्योंकि सुबह वह घेरे के बाहर मरी पड़ी थी।